हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम डेप्थ में जाके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आप और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है, और आपको इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए या क्या फ़ैसला लेना चाहिए ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा। सो टाइमलेस रीडिंग है, पूरे तरीके से जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, वन बाय वन सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। ओके, लेट्स सी। We have King of Swords, we have King of Pentacles, we have a Judgment. Okay, we have Queen of Pentacles, we have Temperance, we have Eight of Cups. मैंने सारे कार्ड्स को अपराइट इसलिए किया क्योंकि सारे कार्ड्स मैंने रिवर्स में पकड़ा था, इसलिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत लोगों को टेंशन हो जाती है, तो डोंट वरी, प्रोफेशनल्स अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में, कि आपके पर्सन ना इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली स्विच कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रही है उनकी एनर्जी, ठीक है। एक बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ अपना देखना चाहिए, एक बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को निभाना चाहिए, एक बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सामने से आकर सब कुछ ठीक कर ले, माफ़ी मांग ले, तो एक बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों करूं, ठीक है, अपने ईगो में रह रहे हैं। तो ये इंसान की एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है बहुत ज़्यादा, एक पल को केयरिंग हो रहे हैं तो दूसरे पल केयरलेस फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। इनके दिल में चल रहा है ये चीज़ कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है। और इनके दिल में ये चीज़ भी चल रहा है कि अगर नहीं भी करा तो भी हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें तो कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो टेम्परेरी होगी और वो अपने आप ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ईगो एंड घमंड, तीनों चीज़ें कॉम्बाइन हो रही हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के दिल में करंटली यही चल रहा है कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और हम दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे भी नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अपने आप चीज़ें ज़रूर एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा और मेरी जो पर्सन है, मेरा जो पर्सन है यानी कि आप, वो ठीक कर ही लेगा या कर ही लेगी। तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ एफर्ट डालने की, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ संभालने की, मुझे क्या ज़रूरत है कि सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगने की या सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करने की, ठीक है। तो इस चीज़ में तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है ना उनके दिल में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग फिर से एक दूसरे के पास वापस आ जाओगे, फिर से रियूनियन आप दोनों का हो जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको गलत डायरेक्शन पर लेकर जा रही है क्योंकि ये फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। प्यार करते हैं लेकिन नार्सिसिस्टिक एनर्जी में है इस वक्त कि मैं महान हूँ, मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत, जब हम दोनों बने एक दूसरे के लिए तो क्यों करना कुछ, ठीक है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाग्य का लिखा हुआ रिश्ता भी तभी टिकेगा जब आप उसको संभालने की कोशिश करेंगे, जब आप उसे रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्टिंक्ट चीज़ें भी आपके दिमाग से, आपकी ज़िंदगी से जा सकती है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है,
तो इमोशनली लॉस तो फील कर रहे हैं, कभी कभार उन्हें लग रहा है कि नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन्हें अपनी गलती को मानना चाहिए, उन्हें आपको पहले से ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उन्हें सिचुएशन के प्रॉब्लम्स जो भी चल रहे हैं इस रिश्ते में उसे ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका ईगो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है। और साथ में उनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है। तो उनको आपके ऊपर एक विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी गुस्सा हो जाओ, आपको कितना भी बुरा लगे किसी चीज़ का, आप उन्हें अपना ही लोगे एक टाइम बाद। 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना गुस्सा रहोगे, फिर आप उन्हें अपना ही लोगे, ठीक है। आप उन्हें उतना प्यार करते हो, तो उस चीज़ पे बहुत विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी में ये इंसान करंटली है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कुछ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, और अपना इन्वेस्टमेंट बेसिकली नहीं दे रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उतना इस रिश्ते में, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी और भी क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, देखते हैं। वी हैव गाइडेंस, वी हैव अलोननेस, वी हैव एडवेंचर। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जैसे भी है ना, टॉक्सिक है, ठीक है। भले ही आपको प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यों है। कुछ भी होता है, ठीक है, खुद की भी गलती होती है, तो ये इंसान खुद एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। खुद की गलती को खुद नहीं मानते, उन्हें फील होता है कि मुझे सामने वाला ने गलत फील करवाया, मुझे सामने वाले ने गलत बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपके पर्सन अगर इन्होंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले आपके रिश्ते में, और आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई झगड़ा हुआ है, या उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनकी कोई गलती रही है, तो अभी उनके दिल में ये चल रहा है कि नहीं, मैं सही हूँ, मुझे गलत बनाया गया है, मैं विक्टिम हूँ, ठीक है। तो विक्टिम कार्ड इस तरीके से खेलते हैं कि खुद की नज़रों में भी ये एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ मैं गलत था। सामने वाले के सामने तो मानते ही नहीं है अपनी गलती, और अपने आप के सामने भी नहीं मानते, ठीक है। तो ये जो इंसान है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे बहुत दुख दर्द मिला इस रिश्ते से, इस इंसान ने मुझे बहुत हर्ट करा है, बहुत खड़ी खोटी सुनाई है, यानी कि आपने, तो मैं क्यों कुछ करूँ, ठीक है। ठीक होना होगा तो ये इंसान मेरे पास लौट के आएगा, और यही मुझे मनाएगी। तो ऐसी टेंडेंसी चल रही है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा अवेकन स्टेट में आ चुका है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं महान हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो भी करा है इस इंसान ने करा है। तो ये इंसान अगर चाहेगा या चाहेगी तो ठीक होगा रिश्ता, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू, कि आप ही सब करो, आप ही प्यार दो, आप ही मनाओ, आप ही जताओ, आप ही चेज़ करो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और गाइडेंस जो इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि रिश्ता संभाल लो, जाके माफ़ी मांगो, अपनी गलती को मानो, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो, उसे सुनते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है करेंटली कि मैं डिज़र्व करता हूँ एफ़र्ट्स, मैं डिज़र्व करती हूँ एफ़र्ट्स, मैं क्यों करूँ जाके, मेरे लिए लोग करेंगे, मेरे लिए ये इंसान करेगी, ठीक है। तो इनका घमंड जो है प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है करेंटली अपरंपार हो चुका है, ठीक है। तो ये घमंड जो इल्यूजन इनका बना है, खुद को जो ये महान मानते हैं, ये जब तक इमेज इनका नहीं टूटेगा तब तक ये एफ़र्ट्स भी डालेंगे ना, तो आपको बहुत कटा कटा फील होगा, ठीक है। जेन्युइन एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, 100% नहीं डाल पाएंगे रिलेशनशिप में, बिकॉज एक नार्सिसिस्टिक इंसान मतलब अपने आप को छोड़ के किसी और को अच्छा मान ही नहीं सकता। उसके लिए वो भगवान है, वो खुद भगवान है, और वो उस चीज़ की बड़ाई खुद अपने मुंह से करेगा भी 24/7, ठीक है। तो थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक तरफ आपके पर्सन जा रहे हैं करंटली, ये दिख रहा है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, चलिए इसे सीधा पकड़ लेते हैं। We have 7 of Pentacles, we have Ace of Wands, we have 9 of Cups, we have Ace of Cups,
वाओ, वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो गाइज, आपकी फीलिंग्स मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है कि आप अब ना वेट नहीं करना चाह रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि आपको खींचना पड़े कोई एक चीज़, ठीक है। और आप नहीं चाह रहे हो कि आपको अब प्यार पाने के लिए या रिश्ता पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़े, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आपके दिल में ये चल रहा है कि आप डिज़र्विंग पर्सन हो, आप प्यार के हकदार हो, और आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते को लेकर और इस इंसान को लेकर आपके दिल में कोई हार्ड फीलिंग्स ना रहे, कोई नेगेटिविटी ना रहे। लेकिन अब आप सच में नहीं चाह रहे हो कि आपको वन साइडेड तरीके से रोना पड़े, तड़पना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में पेशेंस आ रहा है टू रिसीव ट्रू लव। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सच्चा प्यार, सच्चा जीवन साथी पाने के लिए अगर वेट भी करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बर्बाद नहीं करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रिश्ते से मिला ही क्या है। आपके दिल में चल रहा है कि ना मुझे खुशियाँ मिली हैं, ना मुझे रोमांस मिला है, ना मुझे प्यार मिला है, ना इज़्ज़त मिली है ढंग से, ठीक है, ना एक्सेप्टेंस मिली है ढंग से। तो मैं किस फैक्टर को मान के इस रिश्ते में रहूँ, या इस इंसान के लिए तड़पूँ, या इस इंसान को प्यार करती रहूँ, करता रहूँ। आपके दिमाग में चल रहा है। आप प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट पे भी खड़े हो, ठीक है। तो आपके दिल में चल रहा है कि आपको अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपके दिल में ये भी हो रहा है कि अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं किसी और को प्यार कर लूँगा या कर लूँगी, जो मेरी इज्जत करेगा, जो मुझे समझेगा, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हो कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन। आपके दिल में भी कुछ नहीं चल रहा है कि ये इंसान मेरे लिए ये करे वो करे। सच में आपके दिल में बस ये है कि अब आपकी ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त मिले, सच्चा प्यार मिले। अगर इस इंसान से मिले तो ठीक है, और अगर नहीं मिले तो किसी नए इंसान से मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपने लाइफ से, अपने लव लाइफ से, जिसके आप बिल्कुल हकदार नहीं हो, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को बनाकर रखना चाहते हो, जॉयफुल रहना चाहते हो। आपको फील हो रहा है कि आप बहुत चेंज हो चुकी हो, आपकी लाइफ एकदम डल हो चुकी है, प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, जिसे आप फिर से ठीक करना चाहते हो, अपने जॉली नेचर में, हैप्पी एनर्जी में वापस आना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से अब कोई भी उम्मीद नहीं रख रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो होना होगा होगा। अगर ये इंसान सच में आपको प्यार करेंगे, समझेंगे आपकी वर्थ एंड वैल्यू को, और सच में आपको वो इज़्ज़त, वो जगह अपनी ज़िंदगी में देना चाहेंगे, तो आप उन्हें अपनाएंगे। नहीं तो अब आप मूव ऑन करने के लिए भी नहीं डरोगे। आपको अगर मूव ऑन भी करना पड़ेगा, किसी और को लाइफ में चांस भी देना पड़ेगा, तो आप दोगे। लेकिन अब आप किसी हकदार के साथ ही प्यार करोगे, जहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी का सुकून मिलेगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, फील कर पा रहे हो कि कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, किसी से फोर्सफुली मांगा नहीं जा सकता, ठीक है। किसी से फोर्सफुली आप एफर्ट्स नहीं करवा सकते हो। कब तक करवाओगे? उन्हें 2 बार कंप्लेन करोगे, 3 बार कंप्लेन करोगे, कितने बार बोलोगे कि मेरे लिए करो, आई एम हर्ट, आई एम गेटिंग हर्ट, ठीक है। कितने बार आप उन्हें बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं लिटरली थक चुके हो, और इस तरीके से थके हो कि अब आपको कोई भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम मूव ऑन कर लेंगे, हम अकेले जी लेंगे, हम किसी नए इंसान को मौका देंगे प्यार करने के लिए। लेकिन इस रिश्ते में हम अकेले गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, क्योंकि हमारी वर्थ इससे कई ज़्यादा है। तो आपको अपनी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है, एंड कहीं ना कहीं अब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बहुत कर चुके हो। आप ईश्वर की नज़रों में गिर रहे हो, धीरे धीरे अपने नज़र में गिर रहे हो, जो आप नहीं होने दे सकते, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर। जैसा आप सोच रहे हो ऐसा सही है या कुछ और होगा, देखते हैं। वी हैव करेज, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव कॉन्शियसनेस। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपको मिल रहा है इस रिश्ते को लेकर, कि सबसे पहले तो जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप चिल करो, ठीक है। आप कुछ एफर्ट डालना बंद करो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को, लेकिन आपको सिर्फ धोखा मिला, दुख मिला, प्रॉब्लम्स मिली,
ठीक है, बेइज्जती मिली, तो आप बस गो विद द फ्लो में जाओ। अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो उसे करो, किसी भी चीज़ में आपको कमी नहीं रखना है कि आप डिप्रेस्ड हो गए, सैड हो गए, रोने लग गए। नो, जैसा आपका लाइफ चल रहा है मस्त आप ज़िंदगी गुजारो, खाओ पियो, काम करो, पढ़ाई करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो जुलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और एज़ इट इज़ जैसा आपका लाइफ है वैसे जीने की कोशिश करो। उसमें कुछ भी चेंज लाने की कोशिश मत करो अपने पर्सन की वजह से, अपने रिश्ते की वजह से, कि इनको दिखाना है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी। ठीक है, जैसा करना चाह रहे हो, जैसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हो वैसे जियो आप, एंड अपने स्ट्रेंथ में रहो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो, एंड जो आपका दिल कह रहा है वो आप करो। ठीक है, जो आपका दिल कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इस बार आप अपने दिल की सुन लो। ठीक है, हर बार आप अपनी दिल की सुनते आए हो, ठीक है, लेकिन इस बार आपको शायद लग रहा होगा कि दिमाग की सुन लेते हैं, लेकिन इस बार जो आपका दिल कहेगा वो सच्चाई होगी, तो अपने दिल की ज़रूर सुनना। ठीक है, ये चीज़। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस बार आपका दिल आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी अच्छाई आपको गलत रास्ते पे, गलत सिचुएशन पे नहीं लेकर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। आपके पर्सन के अंदर बदलाव डेफिनेटली होगा, उन्हें रियलाइज़ होगा, उनका घमंड टूटेगा, गारंटीड। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है, आई वॉन्ट यू। देखिए, इस इंसान के हर सेल्फ को पता है कि आपको चाहते हैं, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, इन्हें आपकी ज़रूरत है, और आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है, जानते हैं। ठीक है, इनका घमंड इनको बर्बाद कर रहा है, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। इनके लाइफ में जेन्युइन कनेक्शंस है ही नहीं, आप पकड़ लीजिए। ठीक है, बचपन के दोस्त या फैमिली मेम्बर जो है वो तो है, ठीक है, वो होंगे ही, लेकिन बाकी ये किसी से रिश्ता नहीं निभा पाते, क्योंकि सबको दिख जाता है कि इंसान के पास जितना है, जितना ये कैपेबल है, उससे कई गुना ज़्यादा इस पर्सन का घमंड है। ठीक है, तो इनको रियलाइज़ तो होगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ खो रहे हैं या कहाँ पे इन्होंने गलती करी है आपको लेकर। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। डेफिनेटली उनको अंदर अंदर से फील भी हो रहा है कि आप उन्हें सच में पीछा छोड़ रहे हो, एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ। इनको फील हो रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दिल में भी है कि आप अब सच में मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो, वेट कर करके थक चुके हो, तड़प तड़प के, एंड थक चुके हो आप मेहनत कर करके। एक इंसान कब तक करेगा एक रिश्ता को चलाने के लिए? रिश्ता कभी एक तरफा नहीं चलता। ठीक है, चीज़ें हमेशा म्यूचुअल होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये करूँगी, प्यार भी करो तो म्यूचुअल करो, रिलेशनशिप निभा रहे हो तो भी म्यूचुअल तरीके से निभाओ। वन साइडेड लव ये सब अब आजकल के ज़माने में नहीं होता, कलयुग में नहीं होता। ठीक है, आप एक तरफा किसी को प्यार करोगे, सामने वाला इंसान आपका यूज़ कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वो जो बातें होती है ना कि एक तरफा प्यार की पोटेंशियल कुछ और होती है, पावर कुछ और होती है, लास्ट में आपको ही रोना होगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे चीज़ें लेगा भी, आप प्यार की वजह से उनके लिए बहुत कुछ करोगे, अवेलेबल रहोगे, गिफ्ट्स दोगे, प्यार दोगे, एक उम्मीद में कि ये इंसान को भी कभी मुझसे प्यार हो। नहीं होता है वो प्यार। ठीक है, तो वन साइडेड लव में अगर आप हो तो वो निकल जाओ, मैं आपको क्लियर गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि प्यार जो है वो बहुत नेचुरल फिनोमेना है, वो अपने आप होता है, आप किसी के लिए कुछ करो ना करो। अगर ये एक्सपेक्ट करोगे किसी को इम्प्रेस करने के लिए 4 चीज़ें कर दोगे और वो 5वें दिन आपका हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। प्यार नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप होगा अगर आपको किसी के साथ होना होगा और उनको किसी इंसान को आपके साथ होना होगा तो। ठीक है, तो हमेशा म्यूचुअल चीज़ों पे रहिए। ये सब फालतू की जो टर्म्स हैं, वन साइडेड लव, सिचुएशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वगैरह, इन सब से दूर रहिए, ये सब धर्म का रास्ता नहीं है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। देखिए, मन में पछतावा है, नहीं मानेंगे, एडमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका हायर सेल्फ इन्हें जानता है। आई नो आई हैव मिस्ड एवरीथिंग, मेस्ड अप एवरीथिंग। देखिए, इनको एहसास है कि ये इन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करा है, जहाँ पे इनको खुद मेहनत करनी चाहिए थी, एफर्ट्स डालने चाहिए थे, वहाँ पे इन्होंने नहीं करा, सिर्फ आपको दुख दिया है, आपको कभी खुश नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को मानना भी नहीं चाह रहे हैं। बट इनको बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा एंड ये मानेंगे भी। ठीक है, अपने नज़रों में ये गिरेंगे, ये चीज़ मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है। आपसे माफ़ी मांगे ना मांगे ये दूसरी बात है, सबसे पहले अपने नज़रों में गिर जाएंगे ये इंसान। ठीक है, इनका घमंड चूर चूर होगा। ठीक है, तड़पेंगे आपके प्यार के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।